अभी तक हमने सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिए हैं। इस कॉन्सेप्ट पर आगे बनने वाले क्वेश्चंस यहाँ पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन्हें डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है क्वेश्चन नंबर 21, जैसा कि आपने पहले किया था। अगर आप क्वेश्चन नंबर 21 को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इससे पहले लास्ट वाला वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि किस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखो, इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम क्वेश्चन नंबर 21 को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखो, जो पहला टर्म दिया हुआ है उस पहले टर्म में मुझे क्या करना होगा, इस 6 के ऐसे फैक्टर्स करने होंगे जिनका सम कितना आ जाए 5। तो मुझे पता है एक तो 3 होगा और एक 2 होगा, और क्योंकि बीच में प्लस है तो प्लस लगा लो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट, और यहाँ पर भी रूट आ जाएगा। बीच में माइनस का साइन है, माइनस, और अपॉन जो नीचे वाला टर्म है वो बिल्कुल सेम यही टर्म लिखा हुआ है, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 प्लस √2, उसी कॉन्सेप्ट से। अब आप ये जानते हो कि ये जो है √3 प्लस √2 ये तो ऐसे ही रहेगा, और माइनस इस वाले टर्म की अगर हम बात करें तो इसको आपको पता होगा कि रैशनलाइज या फिर हर के परिमेयकरण के द्वारा इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है। और उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, बीच का जो प्लस वाला साइन है उसे चेंज करके माइनस कर दो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, ऊपर का टर्म तो ऐसे ही रह जाएगा, और अपॉन में ये दोनों टर्म्स जो हैं इनटू में आएंगे। तो इनटू में एक फॉर्मूला बनेगा, एक बार टर्म प्लस में है और एक बार टर्म माइनस में है, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b² का। ठीक, और उस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद मैं इसको लिख सकता हूँ √3 और √2, और अपॉन यहाँ से 3 - 2 आ जाएगा। क्योंकि ये नीचे 1 ही आएगा इसलिए कोई ज़्यादा इफेक्ट इस पर नहीं पड़ने वाला, तो फाइनली मैं बोलूँगा इसको कि ये √3 माइनस √2 हो जाएगा। अब इस वाली वैल्यू को आप पेपर में इतना लेंथी ना करके सीधे सीधे ये बोल सकते हो कि ये जो √3 प्लस √2 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 और 2 का जो डिफरेंस है वो 1 है। तो अगर डिफरेंस 1 है तो सीधे जो प्लस का साइन है ना उसको चेंज करके माइनस का साइन बना दो, और आप सीधे कहाँ पर पहुँच जाओगे, इस वाले स्टेप पर। ठीक है, फाइनली इसको आगे सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2, और माइनस की जब अंदर इंटू होगी तो ये √3 और माइनस माइनस प्लस √2 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखते हो तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाले दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होने के बाद में ये बन जाएगा 2√2, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। यहाँ पर कई बार ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि ये जो टर्म दिया हुआ है ना इसके बाहर हमें जो 2 चाहिए था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है a² माइनस 2ab और प्लस b²। इसी को तो हम कहते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो 2 है वो 2 मुझे यहाँ नहीं दिख रहा, तो मुझे 2 बनाना पड़ेगा। और 2 कैसे बनेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 12 माइनस, और यहाँ जो वैल्यू दी है ना इसमें से मुझे 4 बचाना है, क्योंकि 4 जो होगा ना वही 2 बन के बाहर आएगा। तो अगर इसको मैं 4 बचा दूँ तो यहाँ से 35 बच जाएगा। अब इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि √12 ऐसे ही रहने दो, और माइनस ये वाला जो 4 था ये 2 बनकर बाहर आ गया, और रूट में क्या बच गया, 35। अब आपको क्या करना होता है, ये 35 जो दिया है इसके ऐसे फैक्टर्स करने होंगे 2 जिसका सम कितना आ जाए 12, और ये आपको पता है 7 और 5। तो यहाँ से एक तो √7 की वैल्यू आ जाएगी और एक √5 की आ जाएगी, और क्योंकि बीच में माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा कि अगर बाई चांस रूट के बाहर 2 नहीं दिया हुआ है तो आपको 2 बनाना पड़ेगा, और उसके लिए जो रूट में वैल्यू दी है वहीं से उसको सेपरेट करके बाहर निकाल लो। और क्योंकि √4 जो होता है वो 2 होता है, इसलिए रूट के अंदर मुझे 4 चाहिए, तभी वो बाहर 2 बन के आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिया है 23। इस 23 को देखो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे 2 नहीं दिख रहा इसलिए मुझे 2 बनाना पड़ेगा। तो पहले √15 को ऐसे रहने दो, और प्लस क्योंकि यहाँ से मुझे 2 चाहिए तो वो क्या बनकर आएगा, 4 × 50 में इसको लिख सकता हूँ, और ये वाला जो 4 है ये 2 बन के बाहर आ जाएगा। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 15 + 2√50। अब आपको क्या करना होगा, इस 50 के ऐसे 2 फैक्टर्स बनाइए जो 15 दे जाए। तो मैं कहूँगा 10 और 5 बन जाएंगे, दोनों का इंटू करेंगे तो 50 आ जाएगा,
और दोनों को ऐड करूँगा तो 15 आ जाएगा। इसलिए एक 10 हो गया, एक 5 हो गया, दोनों पर आप रूट लगा दो और क्योंकि बीच में प्लस का साइन है इसलिए बीच में प्लस लगा दो। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन को देखिए, 24 में दिया हुआ है यहाँ पर 60। क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पर 2 नहीं है तो मुझे 2 बनाना पड़ेगा और 2 बनाने के लिए इसको मैं लिख सकता हूँ √8 ऐसे ही और माइनस, क्योंकि यहाँ पर मुझे 4 चाहिए तो 4 × 15 लिखा जा सकता है। 15 4 जा 60 होते हैं और ये वाला जो 4 है ये बाहर बन जाएगा 2 और रूट में रह जाएगा 15 और ये इस तरीके से कुछ दिखने लगेगा। ठीक है, तो फाइनली मुझे क्या करना होगा, इस 15 के 2 ऐसे फैक्टर्स करने होंगे जिनका सम कितना आ जाए 8। तो मैं कहूँगा 5 3 जा 15 होते हैं और दोनों को ऐड करेंगे तो 8 भी आ जाएगा। इसलिए एक √5 हो गया, एक √3 हो गया और क्योंकि बीच में माइनस है इसलिए माइनस साइन के साथ हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 25 को। 25 में मुझे क्या दिया हुआ है यहाँ पर 6, लेकिन मुझे सिर्फ क्या चाहिए 2। तो 2 बनाने के लिए हमें यहाँ सिर्फ 2 ही रखना है और बाकी की जो वैल्यू है उसे रूट के अंदर भेज दो। तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, देखो ये तो 18 ही रहेगा माइनस, यहाँ से इसको लिखा जा सकता है 2 × 3 √5। अगले स्टेप में यहाँ पर इसको तो 18 ही रहने दो माइनस, ये 2 मुझे बाहर चाहिए और ये जो 3 है इसको भेज दो अंदर, तो ये बन के जाएगा 9। तो यहाँ से आ जाएगा 9 × 5। तो फाइनली ये कैसे दिखेगा हमें, 18 - 2 √45। अब आपको क्या करना है, 45 के ऐसे 2 फैक्टर्स करो जिनका सम कितना आ जाए 18। तो मुझे पता है 15 3 जा 45 होते हैं और दोनों को प्लस करेंगे तो 18 भी आ जाएगा। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो √15 हो जाएगा और √3 हो जाएगा और क्योंकि दोनों के बीच में माइनस है इसलिए माइनस साइन आ जाएगा। यही फाइनल आंसर है। उसी के जैसा है क्वेश्चन नंबर 26। देखो 26 में भी मुझे यहाँ क्या दिख रहा है 10, लेकिन मुझे सिर्फ क्या चाहिए 2। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये 20 ऐसे ही रहने दो और प्लस यहाँ बचाओ सिर्फ 2 और 2 × 5 √3। अगले स्टेप में ये क्या दिखेगा हमें, 20 ऐसे ही रहने दो और प्लस 2 बाहर रहने दो और इस 5 को अंदर भेज दो। तो ये जो 5 है ना ये स्क्वायर होकर अंदर जाएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू बनेगी वो कितनी हो जाएगी 25 × 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसा दिखेगा, ये 20 रहने दो और प्लस ये 2 हो गया और यहाँ से आ गया 75। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस 75 के ऐसे फैक्टर्स कर दो 2 जिनका सम कितना आ जाए 20। तो आप कहोगे 15 5 जा 75 होते हैं। ठीक है, तो एक रूट में 15 लिख लिया और दूसरे रूट में 5 लिख लिया और क्योंकि दोनों के बीच में प्लस का साइन है इसलिए प्लस साइन लगा दिया। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 27 को। तो 27 में यहाँ पर 140 दिया है लेकिन मुझे बाहर क्या चाहिए 2। तो 2 नहीं है इसलिए 2 मुझे बनाना पड़ेगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये यहाँ से √12 ही रहेगा माइनस इस वाली वैल्यू को लिखा जा सकता है 4 × 35। ठीक है, अब यहाँ से देखो इस वाले 4 को बाहर निकाला जा सकता है तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 12 - 2 √35। आपको करना ये होगा, इस 35 के 2 फैक्टर्स ऐसे करिए जिनका सम कितना आ जाए 12। तो मैं कहूँगा 7 और 5 बन जाएंगे। इसी में का क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया था। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, √7 आएगा, एक √5 आएगा और क्योंकि इन दोनों के बीच में माइनस साइन है इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दो और यही फाइनल आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। तो 28 में यहाँ पर मुझे 2 चाहिए था। देखो यहाँ 2 है भी नहीं और मैं 2 रूट में से निकाल भी नहीं सकता क्योंकि रूट के अंदर तो ओनली 3 है और 3 से मैं 2 कैसे बाहर लाऊंगा। तो देखो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करोगे, जो रूट में दिया हुआ है वो 2 ऐसे ही रहने दो और प्लस यहाँ पर दिया हुआ है 3 लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पर 2। तो क्योंकि मैं यहाँ पर 2 लाना चाहता हूँ इसलिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लो। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने का ये फ़ायदा होगा कि अगले स्टेप में मुझे इसका एलसीएम लेना होगा तो ये 4 हो जाएगा और प्लस यहाँ से आ जाएगा 2 √3 और इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा 2। जब इसको आगे सॉल्व किया जाएगा तो आगे सॉल्व करने में ये कुछ इस तरीके का दिखेगा कि रूट ऊपर वाले को अलग दे दिया जाए और रूट नीचे वाले को अलग दे दिया जाए। तो जो नीचे वाला रूट है उसको तो ऐसे ही रहने दो और इनटू इस वाले टर्म को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, 3 के ऐसे 2 फैक्टर्स कर लो
जिनका सम कितना आ जाए 4 आ जाए, तो मैं कहूँगा एक 3 ले लो और एक 1 ले लो। मतलब कहने का क्या है, एक रूट में 3 आ जाएगा और एक रूट में 1 आ जाएगा, और क्योंकि दोनों के बीच में प्लस साइन है इसलिए प्लस लगा लो। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो ये वैल्यू दी हुई है ना, एक तो √3 रहने दो, और क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही आ जाएगा, और अपॉन √2 यही इसका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 को देखो यहाँ पर ना तो मेरे पास 2 अंदर है और ना ही बाहर है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। और 2 बनाने के लिए देखो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे हम, इस 7 को ऐसे ही रहने दो, माइनस जो रूट में था वो 5 है, और ये जो 3 है बाहर लिखा हुआ, इस 3 को रूट के अंदर भेज दो, तो ये 9 बन के जाएगा, तो इंटू 9 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लो, क्योंकि मुझे 2 भी चाहिए। अब ये आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 14 आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद में ये 2 ऐसे ही रहेगा, और रूट ये हो जाएगा 45, और अपॉन में रहेगा 2, और इस पूरे के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस 2 रूट 45 ये तो ऊपर रह गया, और अपॉन में √2 आ गया नीचे। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें करना क्या होगा, इस 45 के हमें 2 फैक्टर्स ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जिनका सम कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो उनको मैं लिख सकता हूँ 9 और 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई 45 आएगा, और दोनों को प्लस कर लूँ तो 14 मिल जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, एक तो 9 रूट में आ जाएगा और दूसरा 5 रूट में आ जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस साइन है इसलिए माइनस साइन लगा दो, और अपॉन में क्या रहेगा, √2। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 का हो जाएगा 3 और माइनस √5 और अपॉन √2, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 2 चाहिए, और यहाँ पर भी 2 चाहिए, और यहाँ पर भी 2 चाहिए। तो क्यों ना हम रूट में से 4 को बाहर निकाल लें, जो कि 2 बनकर बाहर आ जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, 1 अपॉन एक टर्म दिया हुआ है 12, तो माइनस इस 140 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 35। ऐसे ही माइनस 1 अपॉन दूसरा टर्म दिया हुआ है मुझे रूट में 8, माइनस ये 60 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 15। ठीक है, और माइनस यहाँ पर दिया हुआ है 2 अपॉन अंडर रूट, ये 10 ऐसे ही रहेगा, और प्लस 84 को मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर 4 × 21। अब देखो यहाँ से ना सब जगह से 4 बाहर निकाल लो, तो ये 2 बनकर बाहर आएगा। तो इसको मैं किस तरह से लिखूँगा, अंडर रूट यहाँ से आ जाएगा 12 माइनस 2 रूट 35, और फिर ये बन जाएगा माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 8 माइनस 2 रूट 15, और यहाँ से ये आ जाएगा माइनस के 2 अपॉन अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 21। अब देखो ये जो फॉर्मेट बन गई ना, ये हमारे पहले जैसी ही फॉर्मेट बन गई। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 35 के मुझे ऐसे फैक्टर्स करने होंगे जो प्लस करके कितना आ जाए, 12। तो मैं कहूँगा 7 और 5 ये दोनों आ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर मुझे 15 के ऐसे फैक्टर्स करने होंगे जो प्लस करके मुझे 8 दे जाएं, तो मैं कहूँगा 5 और 3 मान लो। और ऐसे ही 21 के मुझे ऐसे फैक्टर्स करने होंगे जो प्लस करके 10 दे जाए, तो ये हो जाएगा 7 और 3। तो इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ये आ जाएगा √7 और ये आ जाएगा √5, और बीच में माइनस है तो माइनस साइन आ गया। ऐसे ही माइनस 1 अपॉन इस वाले टर्म को मैं लिख सकता हूँ √5 और माइनस √3। ठीक है, ऐसे ही थर्ड वाले को हम लिख देंगे 2 अपॉन ये आ जाएगा आपका √7 और प्लस √3। अब देखो इन तीनों टर्म्स को मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा, यानी कि हर का परिमेयकरण। तो मैं कैसे करूँगा, मैंने आपको सिखाया था लास्ट वीडियो में कि आप इन वाले टर्म्स के बीच का साइन प्लस कर लो, तो यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, और अपॉन इनका जो डिफरेंस है 7 का और 5 का, उससे इसे डिवाइड कर दो। ऐसे ही माइनस दूसरे वाले में भी यही करो, √5 और इसको क्या कर लो आप, प्लस √3 कर लो, और अपॉन इन दोनों के डिफरेंसेस को डिवाइड कर दो। ऐसे ही थर्ड में भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ से आ जाएगा ये √7 माइनस √3, और अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस है 4, तो 4 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। देखो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, इनका डिनोमिनेटर बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 बना लूँ, तो 2 से इंटू कर लिया ऊपर नीचे, तो यहाँ से डिनोमिनेटर बराबर हो गया। और ऐसे ही 2 का यहाँ पर इंटू कर लूँ ऊपर नीचे,
तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर बराबर हो गया। तो अगर इनका एलसीएम हम लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा फाइनली 4, और ऊपर वाले टर्म को मैं लिखूंगा तो ये बन जाएगा 2√7 और प्लस 2√5। ऐसे ही सेकंड वाले टर्म को अगर सॉल्व करूंगा तो 2 की अंदर इंटू हो जाएगी और इस माइनस की भी, तो ये क्या बन जाएगा माइनस की 2√5 और माइनस 2√3। और ऐसे ही थर्ड वाले टर्म को जब मैं सॉल्व करूंगा तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 2√7 और दूसरी वैल्यू प्लस का 2√3। अब देखो इन वाले टर्म्स में अगर आप देख पा रहे हो तो ये टर्म्स आपस में ना सारे कट जाएंगे। देखो 2√7 यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ऐसे ही ये वाले टर्म्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये वाले टर्म्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा 0/4, और 0/4 क्या होता है 0। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए जो कि 0 लिखा है वही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, यहाँ पर 4 नंबर्स हमें दिए हुए हैं और कहा है कि इनमें चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये आप बताइए। तो देखो यहाँ से पहला नंबर दिया है √2, तो √2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2। ऐसे ही दूसरा नंबर क्यूब रूट ऑफ 3 दिया है तो उसको 3 की पावर 1/3 लिखा जा सकता है। तीसरा नंबर 4th रूट ऑफ 5 दे रखा है तो उसको मैं 5 की पावर 1/4 लिख सकता हूँ। और नेक्स्ट दिया है 7 का 6th रूट तो उसको 1/6 लिखा जा सकता है। अब आप देखो इसको सॉल्व करने के लिए ये जो 2, 3, 4 और 6 दिया है इन चारों नंबर्स का आपको लेना होगा एलसीएम। तो 2 का, 3 का, 4 का और 6 का, इन चारों नंबर्स का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 12। ये मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। अब जो ये 12 दिया हुआ है इस 12 की इन सारे नंबर्स से इंटू कर दो जो पावर में दिए हुए हैं। तो पहले से भी, दूसरे से भी, यहाँ पर तीसरे नंबर से भी और चौथे नंबर से भी जब मैं 12 की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये टर्म देखो क्या होगा, इस वाले 2 से ये 12 कट जाएगा 6 टाइम्स, तो यहाँ से बचेगा 2 की पावर 6। ऐसे ही इस 3 से ये 12 कट जाएगा 4 टाइम्स, तो यहाँ से बचेगा 3 की पावर 4। ऐसे ही 4 से 12 कटेगा 3 टाइम्स, तो यहाँ से आ जाएगा 5 की पावर 3। और चौथे में 6 2 जा 12 होते हैं तो ये हो जाएगा 7 की पावर 2। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद 2 की पावर 16 जो होता है वो 64 होता है, और 3 की पावर 4 81 होता है, 5 की पावर 3 125 होता है और 7 की पावर 2 49 होता है। हमसे पूछा है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ा नंबर इन चारों में से कौन सा दिख रहा है हमें 125। और ये 125 किसकी वजह से आया था, इस वाले टर्म की वजह से जो कि है 5 की पावर 1/4। और 5 की पावर 1/4 का मतलब क्या है 4th रूट ऑफ 5। ये हमारा सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। देखो एक और क्वेश्चन से इसको समझो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है कि निम्न को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जैसे पहला पार्ट दिया है आपको क्यूब रूट ऑफ 4, तो मैं 4 को लिख सकता हूँ 1/3 पावर में, ठीक है। ऐसे ही दूसरा √2 दिया है तो 2 की पावर में 1/2 लिखा जा सकता है। ऐसे ही 3 का 6th रूट दिया है तो 1/6, और 5 का 4th रूट दिया है तो 1/4 पावर में लिखा जा सकता है। अब देखो इसकी हेल्प से मुझे क्या करना होगा, 3, 2, 6 और 4 इन सारे नंबर्स का एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 12। तो 12 लेने के लिए ना आप क्या करो, इनकी सबकी पावर में 12 से इंटू कर दो। तो 12 से जैसे ही इसका इंटू होगा तो आपको नंबर्स क्या मिलेंगे, देखो 3 से ये 4 टाइम्स कट हो जाएगा, तो 4 टाइम्स कट होने के बाद 4 की पावर 4 बच जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले में 2 से ये 6 टाइम्स कट जाएगा तो ये 2 की पावर 6 हो जाएगा। ऐसे ही ये 6 से 2 टाइम्स कट जाएगा तो ये 3 की पावर 2 हो जाएगा। और ये 4 से कट जाएगा 3 बार तो ये 5 की पावर 3 हो जाएगा। इससे आगे इनको सॉल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा, 4 की पावर 4 होता है आपका 256, और 2 की पावर 6 होता है 64, 3 की पावर 2 9 होता है और 5 की पावर 3 125 होता है। अब देखो यहाँ से इन्हें अरेंज करना है मुझे अवरोही क्रम में, तो मुझे कौन सा चाहिए होगा, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब देखो यहाँ पर 256 मुझे सबसे बड़ा दिख रहा है, और ये किसकी वजह से आया था, पहले वाले टर्म की, यानी कि 4th क्यूब रूट ऑफ 4 की वजह से आया था। तो आप सबसे पहले ना इसके लिए ऑप्शन चेक कर लो कि कौन से ऑप्शन में ये सबसे पहले लिखा हुआ है।
तो आप देखो यहाँ से ए ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें ये सबसे पहले लिखा हुआ है, तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा। अगर दो ऑप्शन आपके मैच कर जाते, सपोज दो ऑप्शन में ऐसा दिखता, तो हम एक टर्म और निकाल लेते। तो एक टर्म और निकालने के लिए मुझे पता है इससे छोटा कौन सा होगा, 125, और ये 125 किसकी वजह से आया है, इस वाले टर्म की, यानी कि सेकंड नंबर पर आ जाएगा √5। और इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा √2 और नेक्स्ट आ जाएगा 6√3, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जब कभी आपको यहाँ पर जो गैप है वो बराबर दिया हो, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, और यहाँ पर भी 2 का गैप है, तो इस क्वेश्चन को ये 2 तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे मान लो पहला टाइप आपको दिया जाए √13 है और √11 है, तो बीच में माइनस का साइन है। ऐसे ही √10 दिया हुआ है और √8 दिया है, माइनस का साइन है। और ऐसे ही तीसरा टर्म दिया है √7 और √5, बीच में माइनस का साइन है। ये क्वेश्चन वो हो गया जो 33 में दिया है। इसी को दूसरी तरीके से कैसे दिया जा सकता है, मान लो √13 दिया जाए और प्लस के √11 दिया जाए, ऐसे ही √10 दिया जाए और प्लस का √8 दिया जाए, और ऐसे ही √7 दिया जाए और प्लस का √5 दिया जाए। अब देखो एक क्वेश्चन हमारा पहले ये हो गया जो 33 है, और एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ प्लस में लिख के दिया है। तो इन दोनों ही केसेस में सबसे बड़ा और सबसे छोटा हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, देखिए जब इनके गैप बराबर हों तो जो नंबर्स आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं और बीच में माइनस का साइन है, तो वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, ये किस केस में होगा, जब बीच में माइनस का साइन हो। और जो नंबर्स आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, और ये किस केस में होगा, केवल तब जब बीच में माइनस का साइन हो। और जो प्लस का साइन होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, कि मतलब अगर बड़ी वैल्यूज़ हैं तो सबसे बड़ी संख्या मिलेगी यहाँ से हमें, सबसे बड़ी संख्या, और अगर छोटे नंबर्स हैं तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में आप देखते ही आंसर लगा सकते हैं। हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, और बीच में दिया हुआ है माइनस का साइन। तो माइनस के साइन में आपको देखना होगा सबसे छोटे नंबर्स कौन से दिख रहे हैं, तो वो मुझे दिख रहा है √7 माइनस √5, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगर हमसे पूछता सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो सबसे फर्स्ट वाले को हम बोल देते, और अगर इनके बीच में प्लस के साइन होते तो इसके अकॉर्डिंग आंसर दिया जा सकता था। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें हमसे पूछा है कि इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर ना एक रूल मैंने आपको बताया था कि अगर √2 है और उनका इंटू करना है मुझे, तो ये इंटू जो होगा ना वो अंदर ही अंदर इंटू हो जाएगा और दोनों पर रूट लग जाएगा, यानी कि इसको मैं √4 लिख सकता हूँ। ये रूल हमने पहले पढ़ा था, लेकिन यहाँ ना इनकी सबकी जो करनी है वो अलग अलग है। देखो जैसे पहला पार्ट दिया है उसमें 5 दिया है, तो 5 के ऊपर रूट है, मतलब उसकी पावर 1/2 होगी। और दूसरा नंबर 6 दिया है, उस पर 6th रूट है, तो इसका मतलब पावर 1/6 होगी। और तीसरा नंबर दिया है 4 के ऊपर क्यूब रूट है, तो इसकी पावर 1/3 होगी। अब देखो जो ये तीनों नंबर दिए हुए हैं ना मुझे, तो इन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई मैं तभी कर सकता हूँ जब इनकी पावर्स सेम हो। तो पावर्स अगर सेम नहीं है ना, तो मुझे पावर्स सेम बनानी पड़ेंगी। तो देखो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 6 दिया है, 2 दिया है और 3 दिया है, इन तीनों का ले लो एलसीएम। तो 2 का, 6 का और 3 का जो एलसीएम आएगा वो 6 ही आ जाएगा। तो मुझे ना 6th रूट ही बनाना है सबकी पावर में। तो यहाँ पर 6 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर 6 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, 5 की पावर 3 और उसका होल पावर 1/6। ऐसे ही ये 6 की पावर 1/6 ही रहेगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का पावर 2 और उसका होल पावर 1/6। तो ये कैसा दिखेगा, कुछ 125 की पावर 1/6, ऐसे ही 6 की पावर 1/6, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 की पावर 1/6। अब देखो इनकी पावर्स जो है ना सेम हो गई। अगर पावर्स सेम हो गई तो इनकी मैं अब मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 125 × 6 × 16, और उसका होल पावर कितना आ गया, 1/6। और फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में ये कितना आ जाएगा, 12,000, और 12,000 की पावर 1/6 जो है वो इसका
आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में मुझे दिया हुआ है। इसके बाद देखिए सर्ट्स एंड इंडिसेस का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर दिया हुआ है 11√n और इक्वल्स टू ये दिया है 112। तो अगर मैं 112 के फैक्टर्स करना चाहूँ तो ये 2 से कट जाएगा, 2 5 जा और ये 6 जा, फिर से 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, फिर 2 से कट जाएगा ये 2 से 14 टाइम्स और फिर 2 से कट जाएगा 7 टाइम्स और फिर 7 से। ठीक है, तो फाइनली मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 का पेयर बनना है, 2 का पेयर, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 4√7। तो इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा ये हो गया 4√7 और प्लस ऐसे ही दिया हुआ है 343, तो 343 के भी फैक्टर्स कर लो, 7 से कट जाएगा ये 49 टाइम्स और फिर 7 से कट जाएगा 7 टाइम्स और फिर 7 से कट जाएगा 1 टाइम्स। तो यहाँ पर एक पेयर बनना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7√7। तो यहाँ से ये आ जाएगा 7√7। अब क्योंकि ये रूट वाली वैल्यूज सेम है इसलिए ये प्लस हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 11√7 और इधर साइड में भी क्या लिखा है 11√n। बस दोनों साइड आपको पता चल गया कि 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर मैं ये सीधे कहूँ कि इनकी दोनों साइड आप कंपेयरिंग कर लो। तो जैसे ही आप कंपेयरिंग करोगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 7, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। तो सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें मैंने लगभग सभी टाइप्स के क्वेश्चंस कराने की आपको कोशिश की है। मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ इससे नेक्स्ट वीडियो में।